हाय एवरीवन। तो ये हमारी शायद लास्ट वीडियो रहेगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, क्योंकि सारा ही कवर हो चुका है। आज जो हम चीज पढ़ेंगे, जो हमने इनहेरिटेंस में एक टॉपिक स्किप किया था, हमारा जो हाइब्रिड इनहेरिटेंस है वो हम पढ़ेंगे। इसको हम कभी कभी डायमंड प्रॉब्लम या फिर वर्चुअल बेस क्लास, काफी नामों से इस प्रॉब्लम को बोलते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक इंटरव्यूज में भी बहुत ज्यादा ही पूछी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये कि मतलब इस प्रॉब्लम से आप कैसे डील करोगे या फिर ऊप्स इसका क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। एंड वर्चुअल बेस क्लास भी बोलते हैं इसको, और डायमंड प्रॉब्लम एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो जब हमने इनहेरिटेंस पढ़ा था, हमने सिंगल इनहेरिटेंस कर लिया था, मल्टीपल किया था, हायरार्किकल कर लिया था, मल्टी लेवल भी कर लिया था। अगर ये आपको देखना है देन यू कैन चेक आउट द इनहेरिटेंस वाला वीडियो। आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट वुड बी हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले ना डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस में ऐसा क्या हो रहा है कि हमने एक अलग से डायमंड प्रॉब्लम इसमें बना दी है। तो देखो, हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या होता है कि ऊपर एक क्लास होती है, ठीक है, उससे अलग अलग दो क्लासेस इनहेरिट कर रही हैं ऐसे, ठीक है। फिर उन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक तीसरी, मतलब जो भी चौथी क्लास है उसमें इनहेरिट हो रही हैं चीजें। तो क्या होगा, सपोज करो इसमें कोई एक ए नाम का फंक्शन था, तो वो ए फंक्शन, अगर ये सब कुछ पब्लिकली इनहेरिट होके चल रहा है तो हम चीजें तब डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ए इसके पास गया इनहेरिट होके, ओके, ए फंक्शन का नाम है, ठीक है। ए इसके पास भी गया, चलो जी। अब बी के पास खुद का ए फंक्शन है जो इसको यहां से मिला है, ठीक है, और सी के पास खुद का ए फंक्शन है जो इसको यहां से मिला है, ठीक है जी। तो एक ए फंक्शन यहां है, एक ए फंक्शन यहां है। अब डी ने भी इन दोनों से चीजें इनहेरिट की, तो जब इसने पब्लिकली इनहेरिट किया तो एक ए फंक्शन तो इसको यहां से मिल गया, एक ए फंक्शन इसको यहां से मिल गया, ओके। तो डी के पास ना दो कॉपीज हो गई। तो जब मैं कंपाइल अपने डी के किसी भी ऑब्जेक्ट से ए फंक्शन कॉल करूंगी तो मेरा कंपाइलर ना कंफ्यूज हो जाएगा। जब हमने फंक्शन ओवरलोडिंग भी पढ़ा था तो हमने क्या डिस्कस किया था कि जब फंक्शन ओवरलोडिंग में मल्टीपल चॉइसेस हो जाती है हमारे कंपाइलर के पास, तो मेरा कंपाइलर हमें एरर दिखा देता है, ठीक है। तो सेम चीज यहां हो रही है कि डी के पास ना एग्जैक्ट फंक्शन की दो कॉपीज हैं और हम उसी के ऑब्जेक्ट से वो फंक्शन कॉल कराना चाह रहे हैं। तो कंफ्यूजन हो गया, मेरा कंपाइलर कंफ्यूज हो गया कि मैं ये वाला ए फंक्शन कॉल कराऊं जो यहां से मिला है या यहां से जो मिला है उसको कॉल कराऊं। तो मेरा प्रोग्राम ना मुझे एरर दिखाता है कि आपके डी के पास ना बहुत, मतलब दो एज हैं, आप कौन से वाला कॉल कराना चाहते हो। सो दिस इज द प्रॉब्लम इन हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इसको हम डायमंड प्रॉब्लम भी बोलते हैं। डायमंड इसलिए बोलते हैं, ये डायमंड शेप बन रही है ऐसे, ठीक है। या फिर हाइब्रिड इनहेरिटेंस या फिर वर्चुअल बेस क्लास। वर्चुअल बेस क्लास इसलिए बोलते हैं कि इसका सॉल्यूशन इससे आता है। दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस एंड दिस इज द सॉल्यूशन। अब इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम ओवरकम कैसे करेंगे। पहले एग्जांपल देखते हैं, फिर इसका थ्योरी पार्ट डिस्कस करेंगे। चलो जी, यहाँ पे हमने एक क्लास ए बनाई है, ठीक है। उसके अंदर एक वॉइड प्रिंट फंक्शन है, तो उसमें है प्रिंट फंक्शन कॉल्ड, ठीक है। तो फिर मैंने क्लास बी बनाई है। जो हमने पीछे अभी फ्लो चार्ट देखा है ना, ये वही काम हो रहा है। बी ने किससे चीजें इनहेरिट की, ए से। अब इसके अंदर खुद की भी चीजें हो सकती है, वो भी मैंने नहीं लिखी है क्योंकि हमें सिर्फ ये वाली चीज डिस्कस करनी थी। अब खुद की भी कुछ बॉडी हो सकती है। पब्लिकली इनहेरिट किया तो इसके पास प्रिंट फंक्शन आ गया है। क्लास सी ने भी ए से चीजें इनहेरिट की तो उसको भी प्रिंट फंक्शन मिल गया। अब क्लास डी ने पब्लिकली इनहेरिट किया बी को, पब्लिकली इनहेरिट किया सी को, ठीक है। तो चलो, बी के पास एक प्रिंट फंक्शन आया था, सी के पास भी एक प्रिंट फंक्शन आया था। अब डी के पास क्या होगा, एक तो बी से प्रिंट फंक्शन आ गया, एक ए से प्रिंट फंक्शन आ गया। अगर मैं मेन में आके डी का कोई ऑब्जेक्ट बनाऊं और उससे मैं अपना ये प्रिंट फंक्शन कॉल कराऊं तो क्या होगा। तो देखो, मैंने ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट लिखा है और मेरे कंपाइलर में रेड लाइन आ गया है। मेरे कंपाइल टाइम पे चीजें हो गई हैं कि क्या हो गया है कि यहाँ पे डी जो है, मतलब जब भी मैं इससे प्रिंट फंक्शन कॉल करा रही हूँ दैट इज एम्बिगुअस। एम्बिगुअस क्यों है कि मतलब कंपाइलर डिसाइड नहीं कर पा रहा है मैं इसके सी वाला जो प्रिंट फंक्शन है वो कॉल कराऊं या जो बी वाला प्रिंट फंक्शन है वो कॉल कराऊं। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारा जो कंसेप्ट आया दैट वाज वर्चुअल बेस क्लास। तो वर्चुअल बेस क्लास क्या है कि जब भी मैं क्लास बी और क्लास सी में ए को इनहेरिट कर रही हूँ ना, तो उसके आगे मैं वर्चुअल कीवर्ड लगा दूं। अब ये जो वर्चुअल कीवर्ड है ना, ये मैं इसके इस पब्लिक के बाद भी लिख सकती हूँ और पब्लिक के पहले भी लिख सकती हूँ। यहाँ पे एक बार वर्चुअल लगा देना है और एक बार यहाँ पे वर्चुअल लगा देना है।
मतलब ये जो वर्चुअल है ना, इस पब्लिक के बाद भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है मेरे पे। तो अब मैंने यहाँ पे वर्चुअल लिख दिया ना, देखो रेड लाइन हट गई मेरी। और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन कॉल कराऊं तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेट्स सी हमारे क्या आता है आउटपुट। तो प्रिंट फंक्शन कोल्ड, तो इससे क्या हुआ कि जो यहाँ पे कॉपीज वाला काम हो रहा है ना, वो नहीं हो रहा। तो डायरेक्टली डी क्या करेगा, ए से इनहेरिट कर लाएगा कि ए वाला प्रिंट फंक्शन कॉल कराना है, ना बी वाला ना सी वाला। आपको कौन सा कॉल कराना है, जो आपको वर्चुअली मिला था वो वाला, ठीक है। अब इसका ना थ्योरी पार्ट डिस्कस करते हैं। तो रिजॉल्व दिस एम्बिग्विटी व्हेन क्लास ए इज इनहेरिटेड इन बोथ क्लास बी एंड सी, हम क्या करते हैं, उसको वर्चुअल बेस क्लास बना देते हैं। जो ए थी पब्लिक ए, उसके आगे ही तो हमने वर्चुअल लिखा है ना यहाँ पे, इसके आगे, मतलब जो बेस क्लास थी उसको हमने वर्चुअल बनाना है बाय प्लेसिंग अ कीवर्ड वर्चुअल। अब ये जो वर्चुअल है ना, इसको मैं पब्लिक के पहले भी लिख सकती हूँ और बाद में भी लिख सकती हूँ। मैं वर्चुअल पब्लिक ए भी लिख सकती हूँ एंड पब्लिक वर्चुअल ए भी लिख सकती हूँ। दोनों चीजें सेम तरीके से काम करेंगी। अब क्या होगा, नाउ ओनली वन कॉपी ऑफ डेटा या फिर फंक्शन जो भी चीज थी विल बी कॉपीड टू क्लास सी and class B and class A becomes the virtual base class. Virtual base classes offer a way to save space. अब स्पेस भी सेव हो रहा है, क्यों? स्पेस कैसे सेव हो रहा है, B के पास अलग कॉपी आ रही थी, C के पास अलग कॉपी आ रही थी, देन अलग कॉपी D के पास जा रही थी, इधर से भी इधर से भी, मतलब सेम फंक्शन के लिए चार चार चीजें हो रही थी। अब वर्चुअल लगाते क्या हुआ, एक डायरेक्ट एक कॉपी मिल रही है कि A वाला ही फंक्शन है, जो भी है वर्चुअल, जो भी बेस क्लास है वही फंक्शन है, ठीक है। तो virtual base classes save space and avoid ambiguities in class hierarchies that use multiple inheritance. Multiple inheritance कैसे हुई है, जब हमने BC में inherit की है चीजें। When a base class is specified as a virtual base, it can act as an indirect base more than once without duplication of its data members. अब ये डायरेक्टली क्या कर रही है, यहां से हम चीजें इनहेरिट कर रहे हैं डायरेक्टली यहां से, मतलब ये इसके लिए भी बेस सर्व कर रही है। मतलब पहले तो इन दो के लिए बेस है एंड देन डायरेक्टली यहां से जो फंक्शन ए कॉल हो रहा है, डायरेक्टली प्रिंट फंक्शन जिसको हम बोलते हैं, तो वो भी डायरेक्टली यहीं से कॉल हो रहा है, तो इसकी भी बेस क्लास सर्व कर रही है ये, ठीक है। When a single copy of data members is shared by all the base classes that use virtual base, जो भी है यहाँ पे हमने इसके आगे अगर वर्चुअल लगा दिया तो सबके पास एक ही कॉपी है, अलग अलग डुप्लीकेट कॉपीज नहीं जा रही है। अगर मैं इस जो भी वर्चुअल कीवर्ड था इसको अगर मैं पब्लिक के बाद भी लिखती तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस हमने लिखना जरूर है जहां जहां हम इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है। ये अब भी सेम तरीके से बिहेव करेगा। इससे अब क्या हुआ, सिर्फ एक ही कॉपी जा रही है। ये जब हमने नहीं लगाया था तो मेरे डी के पास दो कॉपीज आ गई थी, जिससे मेरा कंपाइलर कंफ्यूज हो गया था कि मैं कौन से वाला फंक्शन कॉल करूं, मुझे नहीं पता, आप मुझे क्लियरली बताओ। तो दिस वाज डायमंड प्रॉब्लम। इसका सोल्यूशन क्या है कि आप बेस क्लास को वर्चुअल बना दो। बेस क्लास को वर्चुअल कहाँ बनाना है, इनहेरिट करते टाइम बनाना है, डिक्लेरेशन डेफिनेशन वाले पार्ट में नहीं, ठीक है। ये हमारा वर्चुअल फंक्शन से अलग चीज है। ये वर्चुअल बेस क्लास है, जो हम वर्चुअल फंक्शन पढ़ के आए थे वो अलग चीज थी। वो तब थी जब बेस क्लास का पॉइंटर डिराइव्ड के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था। दिस इज डिफरेंट टॉपिक और ये इंटरव्यूज में भी बहुत पूछा जाता है। डायमंड प्रॉब्लम, इंटरव्यूअर आपसे सामने से बोलेगा कि आप मुझे डायमंड प्रॉब्लम एक्सप्लेन करो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में है, तो आप ये एग्जाम्पल लेके भी बता सकते हो या फिर कोई रियल लाइफ का एग्जाम्पल लेके भी बता सकते हो। आई गेस ऑल things are clear and this was the last video in the object oriented programming playlist. अगर if you want any more topic that has been skipped या कुछ और extra that you want me to cover, then you can comment in this video and I'll try to make video on that as well. Oops is completed from my end. और कोई टॉपिक हो तो आप लिख देना, I'll try to cover that and will meet you soon with some another interesting subject. Bye bye, take care.